क्या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए? कई बार हम सुनते हैं कि जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो रीच लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि वो अपना पैसा काम पर लगाते हैं। तो कैसे काम पे लगाना होता है? मतलब काम पे लगाना मतलब कि क्या कहीं नौकरी दिलवा दी पैसे को? किस तरीके से काम करता है? तो वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर समझेंगे। कैसे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों को आपको अवॉइड करना चाहिए, वही पॉइंट के साथ इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। और लिटरली अगर इतने पॉइंट को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करने से कोई आपको नहीं रोकेगा और अच्छा फ्यूचर भी आप देख सकते हैं। कैसे और किन किन पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, देखिए मैं कुछ पॉइंट्स है जिस पर मैं भी करने वाला हूं। पहला पॉइंट है इन्वेस्टिंग वर्सेस सेविंग। अब इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? अगर मान के चलिए आज के टाइम पर अगर आप 10,000 रुपये महीना आप एक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते रहिए, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? अगर आपने 1 साल रखा तो कितना होगा? 1,20,000। आपने यही 10 साल तक रखा तो कितना हो जाएगा? 12 लाख। रिटर्न मिला के कितना हो सकता है? 12-15 लाख रुपए, यही हो सकता है 20 लाख रुपए। ये आप हर महीने सेविंग कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेविंग अकाउंट की। बट अगर यहीं पर अगर आप 10,000 रुपए महीने की, 5,000 रुपए महीने की, 500 रुपए महीने की या 100 रुपए महीने की अगर SIP करते हैं और 12% का अगर कंपाउंडिंग पावर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यही पैसा ना करते ना आपको ये मान के चलिए कि 50-60 लाख रुपए देकर जाएगा। अब समझिए आज से 10 साल बाद अगर आपके पास 15 लाख रुपए है भी तो क्या वहां पर महंगाई नहीं बढ़ेगी? वहां पर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा? अगर वहां पर महंगाई और इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आपके पैसों की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। यही 15 लाख रुपए आपके 5 लाख रुपए हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहीं पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया उस टाइम पर तो अगर मान के चलिए इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ी भी तो भी हमारे पास 50-60 लाख रुपए। और सीधी सी बात है कि आपको सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म थिंकिंग। अब होता क्या है, लोग सोचते हैं कि यार मैं शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लूं, शॉर्ट टर्म में पैसा बना लूं, क्या बस आया और पैसा लगाया और पैसा आ जाए? ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म आपको सोचना पड़ेगा। जितने भी मार्केट में बिग प्लेयर हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे सक्सेसफुल पर्सन वॉरेन बफेट सर की, उन्होंने 90% पैसा अपना 50 साल की उम्र के बाद बनाया। मतलब समझिए 13 साल से मार्केट में आ चुके थे और 90% पैसा कब कमाया? 50 के बाद। मतलब ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 37 ईयर्स अपना टाइम दिया। क्या आप इतना टाइम देने को एग्री हैं? नहीं है। हम सोचते हैं कि आज पैसा लगाया और आज हमको रिटर्न मिले। हम हाईली मार्केट में पैसा लगाते हैं, हमको पता है कि ऑप्शन में रिस्क ज्यादा है बट फिर भी हमको रिटर्न चाहिए। तो क्या करना है ऐसे कंडीशन में? आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार लगाकर छोड़ दिया। रिस्क वर्सेस फियर। मार्केट में रिस्क ये चीज तो पता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि अप एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है कि आपके ऑफिस या बिजनेस में अच्छी ग्रो हुई तो वहां पर आपका पैसा अच्छा मिलेगा या आपकी सैलरी अच्छी आपको मिल सकती है। बट अगर डाउनफॉल जाने पर आपकी सैलरी कम हो सकती है या आपको जो पैसा अच्छी इनकम आने वाली थी वो इनकम भी आपकी कम हो सकती है। ऐसा ही मार्केट है। तो मार्केट अगर आप 10-15 साल के लिए अगर लेकर चलते हैं तो एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। यहीं पर क्या करते हैं बड़े प्लेयर, बिग प्लेयर, जो मार्केट में सक्सेसफुल लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो 10 से 12 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा होल्ड करते हैं। और वहीं पर पुअर माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं? अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेते हैं। क्यों? अरे मार्केट गिर रहा है, क्या करें, निकल जाए। ये नहीं सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी है। हमेशा कुछ भी बड़ा इवेंट आता है तो बहुत सारी बिग बिलियन डील ऐसी वो चलती है स्कीम, तो हम पैसा वहां पर क्या करते हैं? 22,000 का मोबाइल 15,000 में मिल रहा है, हम सोच रहे हैं डिस्काउंट पे मिल रहा है। ये सोचिए कि टाटा का शेयर 1200 रुपए वाला आज 600 रुपए पर मिल रहा है। 1200 पर का 1200 रुपए पर भी तो किसी ने खरीदा होगा। आपको तो हाफ रेट में मिल रहा है, तो हम क्यों ना खरीदें? समझ रहे हैं? तो जितनी सब चीजें हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत जरूरी है कि पैसा आपको लॉन्ग टर्म पर लेकर जाना पड़ेगा और डरना नहीं पड़ेगा। लर्निंग वर्सेस स्टॉक टिप्स। अब क्या होता है मैं बताता हूं। यहां पर दो तरीके के माइंडसेट वाले लोग होते हैं। एक होते हैं कि मैं मार्केट में पहले सीखूंगा, सीखने के लिए मेरे पास फंडामेंटल है, मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और इस मार्केट को समझकर फिर पैसा बनाऊंगा। एक माइंडसेट होता है कि नहीं भाई कोई टिप्स दे दीजिए, मैं पैसा बना लूं फटाफट और मैं बहुत जल्दी करोड़पति बन जाता हूं। और रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि अगर कोई टिप्स के थ्रू अगर पैसा बनाता है, अगर कोई टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर अगर कोई टिप्स दे रहा है और आपको अगर लग रहा है कि वो आपको करोड़पति बना देगा तो ये आपकी गलतफहमी है। जितना जल्दी इससे ओवर पाएंगे उतना अच्छा है, अदरवाइज रिजल्ट आप लोगों के सामने दिखाई देगा। इसलिए हमेशा बोलता हूं कि लर्निंग पर ध्यान दीजिए, सीखिए मार्केट को। और जो भी सक्सेसफुल पर्सन है वो हमेशा लर्निंग पर फोकस करता है, ना कि इनकम पर, ना कि जल्दबाजी में कि आज पैसा लगाया और आज हम कमा लेंगे। इसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम। एक्टिव वर्सेस क्या होता है? आपके पास इनकम का जो सोर्स है वो सिंगल सोर्स नहीं होना चाहिए कि मेरे पास सैलरी आ रही है
चलिए मेरे पास सैलरी आ गई, सैलरी बढ़ जाए, इससे ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज के टाइम पर अगर आपकी जो नीड है, वो जरूरतें हैं, वो आप कभी पूरी नहीं कर सकते हैं। सैलरी से कभी भी काम नहीं होगा, या चलिए कर भी रहे हैं तो उसके साथ साथ आपके पास इनकम के सोर्स ऐसे होने चाहिए, 10 आपके पास इनकम के सोर्स होने चाहिए। अब अगर हम सोचें, अब लोग सोचते क्या है यहाँ पर कि मेरे पास ये 10 सोर्स अगर होने चाहिए तो एक साथ होने चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी इनिशियली लेवल पर, और बहुत सारे वहां पर स्ट्रगल देखने पड़ेंगे। हो सकता है आप सक्सेस हो, फेलियर भी आएगा, बहुत कुछ चीजें, बट लास्ट में आप सक्सेस हो जाएंगे। बट सोचना पड़ेगा, और आज से और अभी से सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे थे, मार्केट का डर और मार्केट का मौका। अब होता है क्या है, मैं अभी जैसे एग्जांपल दिया था, सपोज मैं बात करूं रिलायंस का शेयर 2800 रुपए का शेयर था, मान के चलिए यही शेयर अभी स्प्लिट हुआ 1400 रुपए आ गया, और आज हमको 1100-1200 के रेट पर मिल रहा है। तो ये क्या है, कुछ लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि 1100 रुपए पर मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है, 1100 रुपए पर। अगर इसी के पहले मैं कोविड की बात करूं, कोविड के टाइम पर मार्केट अराउंड 70-80% तक क्रेज हुआ था। कुछ लोगों ने मौका बनाया, 70-80% तक क्रेज हुआ था, कुछ लोगों ने मौका बनाया। टाटा मोटर हमको 150 रुपए पर भी मिला, और 150 से कहां गया, 1200 रुपए पर। यहीं पर कुछ लोगों ने इसको बेचा भी था। क्यों? क्योंकि डर गए थे मार्केट में कि मार्केट अब खत्म हो गया। अब समझिए कोविड जैसी सिचुएशन, और अगर मार्केट में सब कुछ खत्म हो रहा है तो इस पैसा को बचाकर भी आप क्या कर लेंगे। और जिन्होंने ये मेंटेलिटी रखी और जहां पर यहां पर पैसा लगा दिया, उनका पैसा देखिए कहां तक भी चला गया। तो ये आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। माइंडसेट का फर्क क्या होता है कि मैं क्या करता हूं, फटाफट मार्केट में पैसा लगाता हूं, फटाफट मैं अमीर बनता हूं और खत्म हो जाता हूं। नहीं, आपको लॉन्ग टर्म, हमेशा लॉन्ग टर्म विजन पर जाना पड़ेगा, खुद को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर ये सारी चीजें पॉसिबल है। ठीक है, माइंडसेट का फर्क हो गया। उसके बाद टाइम का पावर मतलब क्या होता है, कोई भी इनकम या कोई भी बिजनेस एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बनाता है। आप कोई सा भी बिजनेस कर लीजिए, आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, क्या सक्सेस रेशो है, 1 या 2%। मतलब लाखों करोड़ों में से कुछ परसेंट लोग ही सिलेक्शन हो पाता है, लाखों करोड़ों बिजनेस में से कुछ बिजनेस से सक्सेस हो पाता है। तो मार्केट में आप क्यों सोच रहे हैं कि आपने पैसा लगाया और आपको मार्केट इजीली पैसा दे देगा। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको पूरे दिन में 1000 रुपए मिलता है। वही सोच रहे हैं अगर स्मार्ट वर्क करके आप 1000 रुपए कमाना चाहते हैं तो उस लायक तो बनिए। तो सही टाइम पर आपको सही डिसीजन भी लेना पड़ेगा। फाइनेंशियल एजुकेशन, लर्निंग जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि किसी और के कंधे पर बंदूक चलाकर चला पाए तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको खुद को इस मार्केट को समझना पड़ेगा, इस मार्केट के सारी चीजों को, टर्म्स को समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सोचते हैं कि कोई और आपको अगर पैसा कमवा के दे सकता है तो इम्पॉसिबल है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको एसआईपी भी करना है, मार्केट में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, आपको ट्रेडिंग करना है, तो आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारा एक सवाल आता है कि सर जॉब करता हूं, बिजनेस करता हूं, टाइम नहीं मिल रहा है। क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। जब पैसा कमाने के लिए हम वहां पर टाइम दे रहे हैं तो सोचिए कि यहां पर भी हम पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा। आपको एक्स्ट्रा टाइम चुराना पड़ेगा। हर किसी के पास 24 आवर्स होता है, तो उस 24 आवर्स में से आपको अपना टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंसिस्टेंसी इन इन्वेस्ट। अब जब भी आप पैसा लगा रहे हो, अब मार्केट की सिचुएशन कैसी है, 26,000 निफ्टी गया था, 26,000 से कहां गया, 22-23,000 रुपए आ चुका है। क्या करना चाहिए, लोग यहां पर जो नए नए हैं मार्केट में, वो क्या करेंगे, यहां से पोजीशंस को सिक्योर अप करेंगे, पैसा बुक करेंगे। जिन्होंने जो शेयर्स 1200 पे खरीदा था 600 रुपए पे बेचेंगे। बट अदर लोग क्या करेंगे, जब 1200 पर भी खरीदा था, एसआईपी किया था, तो आज भी क्या करेंगे, पैसा कंटिन्यू लगाएंगे। और एसआईपी की अमाउंट अगर आपने 2000 रुपए लगाया तो 4000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कि जस्ट अपना इन्वेस्टमेंट डबल करेंगे। तो आपको ये सारी चीजों को, सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि आज अगर आपने कोई पेड़ लगाया है और कल आपको फल दे, तो इम्पॉसिबल है। समझिए कि खुद इमेजिन करिए ना कि कैसे पॉसिबल है। मतलब सारी चीजें क्या होती है, टाइम के साथ ही आती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। कंपनी ग्रो करेगी तभी जाकर वो पैसा बना सकते हैं। अगर ऐसा होता तो अदानी अंबानी 10 लोगों को टीम बिठाते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट देते हैं और उनसे ट्रेडिंग करवा लेते हैं, तो पैसा ही पैसा होता। बट ऐसा नहीं है। वो अपने बिजनेसेस रन करते हैं, बिजनेस ग्रो करता है तो प्रॉफिट होता है, कंपनी के शेयर्स के भाव बढ़ते हैं। बिजनेस ग्रो नहीं करता है तो कंपनी के शेयर्स के भाव कम होते हैं और लॉस हो जाता है। बट इसका सॉल्यूशन क्या है कि लॉन्ग टर्म, अगर आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं, मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते रहिए और हर टाइम, हर मंथ इन्वेस्टमेंट करिए। एक चीज मैं आपको बताता हूं, अभी सिचुएशन कैसी है। अगर हम किसी को बोलें कि आप 5000 रुपए या 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करिए, तो किसी के लिए सोचना पड़ेगा, नहीं यार अभी 5000 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन खरीदते हैं,
बट क्या हर महीने उसकी ईएमआई जाती है। जब आप स्मार्टफोन खरीदने के लिए ईएमआई पे कर सकते हैं, आप बाइक, कार, लग्जरी घर के लिए आप ईएमआई पे कर सकते हैं, तो अपना फ्यूचर प्लानिंग के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एक ईएमआई नहीं पे कर सकते हैं। और वो अमाउंट कितना होगा, 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए। इसमें किसका बेनिफिट है, आप ही का बेनिफिट है। जब आप सोचेंगे उस लेवल पर तभी तो कर पाएंगे। आप जब तक नहीं सोचेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा उस माइंडसेट से उभरिए कि अगर आपको कोई ये सोचे कि मैं 10-20 लाख रुपए लगा दूं, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, या कोई मुझे कमवा के दे दे, नहीं कमवा के देगा। आपको खुद को मार्केट में उतरना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, और तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको यह तो पता चलेगा कि हाँ, हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हम किस माइंडसेट से इस मार्केट के बारे में सोच रहे हैं। क्या ये मार्केट सच में गैम्बलिंग है, या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां से आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, अपना फाइनेंशियल फ्यूचर आप सिक्योर कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा हर टाइम। फिलहाल आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच।